नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक सेक्टर। तो इकोनॉमिक सेक्टर क्या होता है? ये एक डिवीजन है जहाँ इकोनॉमी बेस्ड करती है एक्टिविटीज जो पीपल परफॉर्म करते हैं गुड और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में। सभी इकोनॉमी चाहे वो डेवलप्ड हो या डेवलपिंग हो, इन्हीं तीन मेन सेक्टर से बनी है। पहला है प्राइमरी, दूसरा है सेकेंडरी और तीसरा है टर्शियरी सेक्टर। फर्स्ट है प्राइमरी सेक्टर, ऑल्सो नोन एज एग्रीकल्चर और एक्सट्रैक्टिव सेक्टर। इसमें ऐसी एक्टिविटीज होती है जो रिलाई करती है नेचुरल रिसोर्सेज पे, जैसे कि फार्मिंग, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, माइनिंग और एनिमल हस्बेंडरीज। अगर हम सिंपल टर्म में बात करें तो ये सेक्टर वो है जहाँ एक्सट्रैक्ट और कलेक्ट करते हैं रॉ मटेरियल्स को डायरेक्ट नेचर से। आइए उसके एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है जब फार्मर गेहूं उगाएंगे, कोयलों की खदान में जब मजदूर कोयले को माइन करेगा, फिशरमैन जब फिश पकड़ेगा। इंडिया जैसी कंट्री में हम लार्ज परसेंट ऑफ पॉपुलेशन को देख सकते हैं इसमें वर्क करते हुए, पर इसका शेयर जीडीपी में डिक्रीज होता जाता है ओवर द टाइम। अब हम बात करेंगे सेकेंडरी सेक्टर के बारे में। इसे हम इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बोलते हैं, जहां हम कच्चा माल प्राइमरी सेक्टर से कन्वर्ट करते हैं फिनिश गुड में। वो होता है हमारा मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग। अगर इसके एग्जांपल की बात करूँ तो कॉटन में से जब फार्मर क्लोथ्स बनाते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, दूध जैसे प्रोडक्ट का बटर और चीज जैसे बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं। ये सेक्टर मेजर रोल प्ले करते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में, जो इकोनॉमिक ग्रोथ में भी हेल्प करता है। बात की जाए तो ये जापान, साउथ कोरिया और चाइना जैसे देशों को स्पीडली ग्रो करने में हेल्प किया है, क्योंकि उनकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ज्यादा स्ट्रांग है। अब अब हम बात करेंगे ट्रेजरी सेक्टर के बारे में, जिसे हम सर्विस सेक्टर के नाम से भी जानते हैं। ये कोई गुड डायरेक्टली प्रोड्यूस नहीं करता, पर उसके बदले में ये प्रोवाइड करता है सर्विस जो सपोर्ट करती है प्रोडक्शन में और इम्प्रूव करने में लिविंग स्टैंडर्ड को। इसके एग्जाम्पल है जैसे कि बैंकिंग और फाइनेंस, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, एजुकेशन और आईटी और टूरिज्म। जब हम मॉडर्न इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, इस इकलौते सेक्टर ने जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है। जब इंडिया की बात करें तो आईटी और सर्विस सेक्टर इंडस्ट्री ने मेजर ग्रोथ अचीव करने में हेल्प की है। अब हम बात करेंगे इंटरडिपेंडेंस ऑफ सेक्टर के बारे में। ये सबसे महत्व का मुद्दा है। ये तीनों सेक्टर एक दूसरे से लिंक या इंटरडिपेंडेंट है। जब हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, वो डिपेंड करता है रॉ मटेरियल्स जो प्राइमरी सेक्टर से आते हैं। सर्विस सेक्टर जबकि दोनों को मदद करता है, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग और मार्केटिंग में। तीनों में से एक भी सेक्टर अकेले काम नहीं करता। ये फॉर्म करते हैं चेन ऑफ प्रोडक्शन जो इकोनॉमिक्स को स्मूथली रन करने में हेल्प करेंगे। तो चलो एक बार कंक्लूजन देख लेते हैं। प्राइमरी सेक्टर वो है जो एक्सट्रैक्ट करते हैं रॉ मटेरियल को, सेकेंडरी सेक्टर वो है जो मैन्युफैक्चर करते हैं गुड्स को, और ट्रेजरी सेक्टर वो है जो प्रोवाइड करते हैं सर्विसेज। इन सेक्टर Understanding these sectors help us analyzing economic development, employment pattern, or structural changes in economy. If you find this video helpful, don't forget to like, subscribe, and share for more economic lessons. See you in the next video, where your economic made simple. Learn, understand, and succeed.